पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इन तीनों फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे में इंतहाई मायूसकुन रही है। बांग्लादेश से होम सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग और 47 रन से हार चुका है, जबकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 556 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने उसके जवाब में 823 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच 5वें दिन हार गया। और अब अगले मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के 3 स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह सेलेक्टर आकिब जावेद ने यह बताई है कि इनका फॉर्म और इनकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं थे। बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 18 इनिंग्स में उन्होंने कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की है, जबकि 9 टेस्ट मैचेस में उनकी जो औसत है रन बनाने की वो 21 रही है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी अपनी इंजरी के बाद भी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे और पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 17 विकेट हासिल किए हैं। इन तीनों के अलावा सरफराज अहमद जो कि रिजर्व विकेट कीपर थे, उनको भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। और अब जो नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया है उसमें 3 डेब्यूटेंट हैं, हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम बल्लेबाज हैं और स्पिनर के तौर पे मेहरान मुमताज को शामिल किया गया है। इन तब्दीलियों के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी तो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन मुसलसल चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, कोचिंग स्टाफ हो या सेलेक्टर्स हो, वहां पे भी हमें पिछले 3-4 सालों में बार बार मुसलसल तब्दीलियां नजर आई हैं। बाबर आजम को ड्रॉप ही कर दिया है, नहीं बनाए थे रन 18 पारियों में, ये सच है। पर क्या उससे बेहतर विकल्प आपके पास मौजूद था? बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेज हैं, सेम ही पिच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो वैसे मतलब पहला तो टेस्ट मैच आप हार ही गए हो, पर बाबर भी ड्रॉप हैं, शाहीन और नसीम भी ड्रॉप हैं। कर क्या रहे हो पाकिस्तान वालों यार? विराट कोहली इस वक्त जो है ना, वो उन्होंने जितना बड़ा मैच होता है ना उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस। तो बाबर आजम को ये जो कोड क्रैक करना है ना, वो करना है बड़े मैच में बड़ा प्लेयर, जैसे विव रिचर्ड्स हमेशा याद रखे जाएंगे बिकॉज बड़े मैच में वो आउटस्टैंडिंग थे। बॉडी ऑफ वर्क विराट कोहली का बहुत ज्यादा है और बाबर आजम को अभी बहुत काम करना है, मगर पोटेंशियल के हिसाब से दोनों बराबर हैं बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है बाबर आजम की कि उसी ब्रैकेट में इनका नाम लेते हैं जो कि विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर, इसमें कुछ कब से लगे हुए थे हम यार, कि कब से लगे हुए थे जानी तू रेस्ट कर ले। कोहली ने भी रेस्ट किया था, सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इज्जत से खुद छोड़ के चला जा, थोड़ी ब्रेक लेने ना, मैं क्यों छोड़ूं भाई? कोई बीमार है क्या? अब पता चलेगा बीमार कौन है जब उनको ड्रॉप किया गया है। यही होता है जब आप सिर्फ अपने पीआर एजेंट से पूछ रहे होते हैं कि जनाब अली बाहर क्या आवाम क्या कह रही है मेरे बारे में। पीआर एजेंट कहते हैं जबरदस्त जनाब अली, शुआयला जो है लियारी से वो कह रही है कि मैं बाबर आजम से शादी करने के लिए तैयार हूं। जहेज जितना टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूं कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया या आज उसको ड्रॉप किया। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब आई थिंक हम कंफ्यूज हो चुके हैं, बोलने वाले भी, करने वाले भी, सुनने वाले भी। कभी कहते हैं चेंजिंग जरूरी है, कर लेते तो कहते हैं ज्यादा हो गई। आई थिंक मैंने कहा ना पहले बीपर में पहली वाली न्यूज में मैंने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक थिंग्स इन अ बैलेंस। रश करके जज्बाती फैसले कभी कामयाब नहीं होते। बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, नसीम शाह हो गए, जो भी सरफराज हो गए, ये बड़े हमारे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, जब 4-5 बड़े क्रिकेटर्स को ड्रॉप करते हैं ना, तो छोटे जो प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सभी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें? जुमले बनते जा रहे हैं, तकलीफ दे बात होती है। उससे पहले 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम, क्या बाबर रेस्ट करेगा या ड्रॉप होगा। 3 दिन पहले एविडेंस के साथ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देख लीजिएगा उसमें क्या बातें करी थी। आज सुबह ये न्यूज़ चलाई गई कि कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद फेवर में नहीं है कि बाबर को ड्रॉप किया जाए। फेक न्यूज़ है, फेक।
जिस दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, तो 3 लोग बैठे हुए थे, बीच में अपना शान, सीधे हाथ पे अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी। तो वहाँ पे वीडियो बना के कहा था कि ये जो बातें हो रही थी, लिपसिंग हो रही थी ना, थोड़ा बहुत आता है हमें, कि अब बाबर को ये रेस्ट कराएंगे या ड्रॉप करेंगे। ये प्लानिंग वहाँ से चल रही थी। क्यों? बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है। लेकिन टारगेट जो था बेसिकली वो शाहिनशाह आफरीदी ही था। आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक बिकॉज ऑफ शाहिद आफरीदी। और शाहिद आफरीदी को भी मैसेज दे रहा हूँ, शाहिद मियाँ अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। हर हंसकर बोलने वाला आपका दोस्त नहीं है। बारीक काम ऐसा कर रहे हैं ये लोग जो आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि आप अल्लाह वाले बंदे हो, डरने की बात नहीं है, अल्लाह ताला मदद करेगा। जो जितनी जाति करता है ना, वो चीज़ उसके ही सामने आती है। वो मैं बोलता ना, पहिया घूमता है, पहिया तो घूमेगा अभी तो और घूमेगा जी। इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब को बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। सरफराज को भी बिना खिलाए बाहर कर दिया। हम पहले ही बता रहे थे कि गिलेस्पी वैसी सरफराज को बाहर करने के चक्कर में भाई। तो अब आप लोग समझ लें कि मामला क्या है और किस तरह के। अब जरा आगे बढ़ते हैं शाहिनशाह आफरीदी और नसीम शाह के ओरिजिनल किस्से पर। मेरे पास अनऑफिशियल जराए से मेरे पास खबर है कि शाहीन और नसीम को ड्रॉप नहीं किया जा रहा था। इन्होंने सिलेक्टर्स को बताया कि हमें थोड़े थोड़े निगल्स आ रहे हैं, हमारी फिटनेस उस पाए की नहीं है। ये अनऑफिशियल है, मेरी सोर्सेज की खबर है, हो सकता है गलत भी हो। लेकिन बात यह कि अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो क्या आकिब भाई ने बचा लिया भाई? क्या बचा लिया आकिब भाई ने? आकिब भाई ने बयानात भी दाग दिए, बाबर के साथ आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आजम को या तो इस सीरीज से पहले ड्रॉप करते। और बात यह है कि आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने फेस सेविंग दी है यार। आप बाहर बैठा के रखे जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते, वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहाँ जाके क्रिकेट खेलेगा, कहाँ सीखेगा भाई? कोई जगह दिख रही है आपको सीखने की? तो बता दे मुझे। हाल में ये तब्दीलियां तो पूरी दुनिया में होती हैं और क्रिकेट इसी तरह खेली जाती है। अच्छा, कि आप जिसका मुंह में लेते हैं, जिसका चूसते हैं, जिसका चाटते हैं, जिसका लटकते हैं, वो आपका फेवरेट होता है जी, ठीक है। मगर गेम का केविन पीटरसन ने आईना दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। ट्विटर पे कल रात को केविन पीटरसन ने मिकी आर्थर के ट्वीट के नीचे ये जवाब दिया कि अगर मैं अपने पीएसएल के दिन याद करूं, यानी 2016-17 की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट में वहीं पे मसला था ना। ये ठीक तरह ट्रेनिंग करते थे, अगर करते थे तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते थे, ना इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है। यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। मुश्किल वक्त इसलिए भी जरूरी होता है कि वो बताता है कि आपका दोस्त कौन है। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से ड्रॉप किया तो ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान आ गए उनकी सपोर्ट करने और ट्वीट कर दी एक्स के ऊपर उन्होंने। फखर जमान, वो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, फखर जमान वो क्रिकेटर हैं जो एक तरह से उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान वनडे या T20 की कप्तानी के, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त कप्तान नहीं है। फखर जमान पठान है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से लोग बात करते हैं कि पठानों का ग्रुप अलग है, पंजाबी क्रिकेटर्स का ग्रुप अलग है। तो फखर जमान एक पठान क्रिकेटर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम की। हालांकि शाहीन को भी ड्रॉप किया, नसीम को भी ड्रॉप किया, दोनों पठान है। उनका उस ट्वीट के अंदर जिक्र तक नहीं है, सिर्फ बाबर आजम की सपोर्ट की उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर बाबर आजम को लेकर वो थोड़े सेंसिटिव हुए और उन्होंने आके एक ट्वीट की। वो क्या की वो मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने मुआवजा किया कि जब विराट कोहली पे बुरा वक्त था तो टीम इंडिया ने तो उनको ड्रॉप नहीं किया, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ड्रॉप कर रहा है बाबर आजम को, ये उन्होंने लिखा। और उन्होंने स्टैट कुछ दिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि स्टैट उनके ठीक